आप सभी साधकों को प्रणाम। आप में से बहुत सारे साधकों के ईमेल और कमेंट प्राप्त हुए कि आप साधकों को लंबे समय तक बैठने में कुछ समस्याएं आ रही हैं। इसी के समाधान हेतु आज का वीडियो है। आप साधक बैठने में छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बहुत छोटी छोटी, जैसे कि एड़ी गलत रख ली, पंजे को सही तरीके से नहीं रखा, हल्का फुल्का ऊपर नीचे रख लिया। ऐसे कुछ गलतियां होती हैं छोटी छोटी, जिसके कारण आप लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हैं। क्योंकि आपकी अगर एड़ी में भी तनाव हुआ तो उसका जो खिंचाव है वो घुटने से लेकर के आपकी जांघ तक होगा, तो वो खिंचाव बढ़ता है और आपकी जो मांसपेशियां हैं वो भी गलत तरीके से फिर इंप्रूव होती हैं। क्योंकि आपने अभ्यास तो मांसपेशियों को खोलने का ही किया था ना, लेकिन जब आपकी जो बैठक है, पैर रखने का, जांघ रखने का तरीका ही गलत हो गया, तो फिर आपकी मांसपेशियां तो उसी और विकसित होंगी ना, उसी और खुलेंगी जैसे आप बैठेंगे। तो छोटी छोटी टिप्स है, बारीकियां हैं, जिससे आप लंबे समय तक बैठ पाएंगे। तो आज से मैं आप साधकों के लिए नई सीरीज लेके आया हूं, ध्यान और आसन समस्या समाधान सीरीज। समस्या समाधान सीरीज, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे आसनों का भी बता दिया कैसे लगाए जाते हैं, संक्षिप्त रूप में ध्यान की प्रक्रिया का, बैठक का भी वर्णन कर दिया। लेकिन फिर भी अब आप लोगों के मेरे को मैसेज प्राप्त होने लगे हैं, कमेंट प्राप्त होने लगे हैं किन्हीं समस्याओं को लेकर के। तो अब मैं उन समस्याओं पर वीडियो बनाऊंगा और साथ ही में जैसे मैंने जो भी ध्यान की वीडियो है, प्रक्रिया है, उसका संक्षिप्त वर्णन किया है, जिसमें बहुत कुछ छूट गया। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारा कुछ बताना होता तो शायद 10-20 घंटे की वीडियो बना करके भी मैं नहीं बता सकता था। फिर भी कुछ ना कुछ जो पॉइंट है वो छूट जाते। तो एक एक पॉइंट को लेकर के एक एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उसके विषय में बहुत विस्तार पूर्वक बताऊंगा, और समस्याओं को लेकर के भी, वो समस्या कहाँ है, कैसे है, कहाँ से घटित हुई, क्योंकि जब हम जड़ तक पहुंचेंगे तभी समाधान संभव है। तो उसी प्रकरण में आज ये पहली वीडियो है। तो सबसे पहले तो आप जो साधक हैं, जब भी आसन अभ्यास करें अथवा ध्यान अभ्यास करें, सही ढंग से सही प्रकार के कपड़े, वस्त्र पहन के बैठिए। जैसे जीन की पैंट, मोटा पैजामा, कुछ ऐसे जो कपड़े हैं ना, उसको पहन के मत बैठिए। कुछ हल्के फुल्के, बहुत पतले कपड़े के, जैसे कॉटन भी बहुत प्रकार की आती है, जो बहुत ही पतली हल्की कॉटन हो, उसका खुला पजामा सिलवा लीजिए, बहुत खुला, जिसको आप ध्यान अभ्यास करने के लिए ही प्रयोग करें। या फिर अगर आप घर में हैं तो छोटी कैपरी वगैरह कॉटन की, लेकिन चलो वो तो संभव न है कॉटन की मिले, तो आप कैपरी नहीं लीजिएगा, आप पैजामा ही सिलवा लीजिएगा, जिससे कि आपको बैठने में आसानी रहेगी। अब आप पैंट पहन के, जब मोटा पैजामा पहन के बैठते हैं, तो जब उसमें बल पड़ते हैं ना, तो वो यहाँ तक घुटने में तो वैसे ही खिंच जाते हैं। अब ये पैजामा पतला है, उसके बावजूद भी यहाँ कितना कपड़ा अंदर गया हुआ है घुटने के। तो जब आप मोटा कपड़ा पहनेंगे, और सबसे पहला तो यहाँ और यहीं खिंचाव आ जाएगा आपके, तो आप बैठना तो लंबे समय तक छोड़ ही दीजिए, आप थोड़े समय के लिए भी नहीं बैठ पाएंगे। सबसे पहले तो पतले वस्त्र पहनिए और खुले वस्त्र पहनिए। हो सके तो कुर्ता भी जो है वो बहुत खुला खुला सिलवा के रखिए, जो आपके लिए बैठने में आरामदायक हो। दूसरा, उन साधकों के लिए जो साधक अभी नए सिरे से आसन का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, अथवा जो साधक हैं सिद्धासन पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए टिप्स है। इसके दो फायदे हैं। पहला तो आप सिद्धासन पद्मासन के बिना भी अच्छे प्रकार से ध्यान कर पाएंगे, और आपका जो शरीर है काफ़ी हद तक, मैं ये तो नहीं कहता पूरा, अगर पूरा बैठता फिर तो सिद्धासन और पद्मासन की आवश्यकता ही नहीं थी, कुछ हद तक जो है वो सीधा और स्थिर रहेगा। तो तब तक आप उसका अभ्यास करना,
और दूसरा उसी आसन में बैठना। दूसरा कि वो जो मांसपेशियां हैं ना आपकी, वो पद्मासन और सिद्धासन आदि आसनों के लिए भी डेवलप होने लगेंगी, खुलने लगेंगी उस आसन में बैठ करके। किसी में नहीं, आपको आलथी पालथी लगाकर ही बैठना है, लेकिन सही तरीके से आलथी पालथी लगा के बैठना है। जैसे आप साधक क्या करते हैं, आलथी पालथी ऐसे लगा लेते हैं। मैंने बहुत साधकों को देखा है, पता नहीं वो कैसे लगा लेते हैं। यहां पर अगर घुटने रखने हों तो मैं लंबे समय तक रख के बैठ नहीं सकता, पकड़ के बैठना पड़ेगा, नीचे की ओर जाएंगे। या फिर कुछ साधक हैं ऐसे, जो पंजे हैं वो नीचे रख लेते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं। तो ऐसे आपका आसन कभी भी डेवलप नहीं होगा। सुखासन में बैठिए आप। सुखासन में क्या है, सुखासन बहुत आसान है। ये जो पैर का पंजा है, ये जांग है, इसके नीचे ले जाइए। ये कहीं भी जाए, बस पंजा पीछे रहे, आपके ये जो पिन्नी है इससे ना टकराए, पीछे चला गया। और ये जो है इसको ऊपर रख लीजिए, ये आपका घुटना अपने आप नीचे चला जाएगा। अगर हल्का फुल्का घुटना ऊपर उठा भी रहे तो भी समस्या नहीं है, आप बैठेंगे तो वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। अथवा आप क्या कीजिएगा, अगर ज्यादा उठा रहे ऐसे, तो आप ऐसे ऐसे कुछ समय तक अभ्यास भी कर सकते हैं। क्योंकि अभ्यास जरूरी नहीं होता है कि व्यायाम वगैरह जो होते हैं, अभ्यास होता है वो केवल किन्हीं विशेष आसनों से ही होता है। जिस भी चीज से आपकी समस्या समाधान हो वो प्रैक्टिस है, अभ्यास है। अब जैसे यहां पर घुटना है, जब आप ऐसे ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से ये नीचे जाएगा। आपकी ये जो जांघें हैं इस पे थोड़ा खिंचाव पड़ेगा, आपकी मांसपेशियां खुलेंगी। ये तो नहीं कि 1-2 दिन में खुल जाएंगी, लेकिन 15-20 दिन में काफी अंतर पड़ेगा। इंचों के हिसाब से ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अगर किसी साधक का इतना उठा हुआ है, वो तो निश्चित रूप से 15 दिन के बाद में यहां तक चला जाएगा। और दूसरी बात, आप इसलिए नहीं बैठ पाते हैं कि ये जो आपका पंजा है इसको आप यहां रखते हैं, यहां पर, तो पंजा सीधे का सीधा उसको सपोर्ट दे देता है आपकी ये वाली जांघ को, आपके घुटने को। तो ऐसे नहीं बैठना। ये जो पंजा है इसको हमेशा पीछे करना है। आपका जो आसन है वो अपने आप नीचे चला जाएगा। अब ये सिद्धासन भी नहीं है, ये एक प्रकार का सुखासन है। आप आलथी पालथी को छोड़ करके सुखासन में बैठिए। बहुत सिंपल और बहुत आसान है, कुछ नहीं, बस ये जो एड़ी है थोड़ी पीछे रखिए, जो पंजा घुटने के नीचे रखिए और इसको नीचे रखिए बिछा करके। इसको भी ऐसे खड़ा नहीं करना है, इसको पंजे को नीचे की ओर रखना है। ये टिप्स है, आप बाद में साधक कहेंगे कि हमसे लगाया नहीं जा रहा। पंजे को वैसे सीधा नहीं रखना है, पंजे को नीचे बिछा के रखना है। और ये जो दूसरा पैर है इसको यहां रख दीजिए, आपकी जांघ नीचे चली जाएगी। सिंपल है। इसमें बैठने से क्या है कि आपका पद्मासन, अगर आप इसको 2-3 महीने लगा लेते हैं, आधा घंटा अगर आप इसमें बैठने लग गए, तो आप मान के चलिए कि 15 मिनट कम से कम आप सिद्धासन में वैसे ही बैठना शुरू कर देंगे। क्योंकि सिद्धासन इससे थोड़ा सा अपग्रेड है, जिसके विषय में मैं अभी आप साधकों को बताऊंगा। अब इसमें आपको बैठने की जो है वो आदत भी पड़ जाएगी। वो इतना सुखासन है, ऐसा है कि आप इसमें कहीं भी बैठ सकते हैं। आप ध्यान के अलावा भी जब भी जमीन पे बैठें, इसी आसन में बैठें। ये ऐसा आसन है कि बैठने के लिए, देखिए अब जैसे मेरी पीठ है, ये थोड़ा तो इसमें अंतर है। अब जा तो मेरे को अकड़ानी पड़ेगी। सीधी पीठ करने का और बैलेंसिंग करने का क्या अर्थ होता है, यहां से ध्यान दीजिए हमेशा। अब यहां रखूंगा, ढीला रखूंगा, तो देखिए यहां से थोड़ी सी आगे है, यहां से थोड़ी सी पीछे से हल्की सी बैंडा, आपको ऐसे नॉर्मली महसूस नहीं होगा, लेकिन है। जब आप आलथी पालथी में बैठते हो तो और आगे झुक जाती है, फिर आप ऐसे बैठते हो तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल भी सीधी नहीं होती है, आप बिल्कुल अटपटे तरीके से बैठते हो। अब इसमें क्या कि थोड़ी खिंच जाएगी, वो थोड़ी सही हो जाएगी। तो ऐसे ही जो साधक पहले से अभ्यास कर रहे हैं आसनों का, अथवा सिद्धासन पद्मासन में बैठ के अभ्यास करते हैं, अब मैं उनको टिप्स देता हूं, क्योंकि उनको ना आसन में बैठने में कुछ समस्याएं आ रही हैं। अब कुछ साधक मेरे को बोल रहे हैं कि सर हम बैठ तो जाते हैं आसन में, लेकिन जो हमारी बीच वाली जो नाड़ियां हैं इनमें खिंचाव पैदा होता है।
तो उसका अर्थ है कि आप एड़ियों को, पंजों को ही गलत तरीके से रखते हैं। देखिए, एड़ी को आपको यहां रखना है, यहां पीछे, यहां पर। ये जो टखना है ना, टखना, ये बस आपके 1 इंची बाहर रहे। टखना मतलब टखने तक, टखना ही बाहर आ जाए, एक भी नहीं, चाहे आधा इंची हो, बस आपका ये टखना बाहर रहे। बस ध्यान रखिएगा, टखना बाहर रहे। और ज्यादा आसान तरीके से समझा रहा हूं, टखना। और ये जो आपका पंजा है, इसको ऐसे नहीं रखना है, ये भी पीछे जाना चाहिए विशेष करके। और जो पंजा है वो नीचे बिछा हुआ होना चाहिए, ऐसे। पंजा जो आपका है वो नीचे बिछा हुआ होना चाहिए। और जो ये जो नीचे वाले पैर का ऊपर वाला टखना है, ये बराबर होना चाहिए पीछे। बाकी पंजा पूरे का पूरा जो एड़ी है वो पीछे होनी चाहिए। और जो आपका दूसरा पैर है, इसका जो टखना है नीचे वाला, वो इसके ऊपर आना चाहिए। आप देखिएगा जूम करके, तो ये जो टखना है ये तो गायब ही हो गया इस प्रकार से बैठने में, एकदम प्लेन हो गया है। आप सादा कमेंट करेंगे तो मैं से फोटो खींच के कम्युनिटी में डाल दूंगा, पंजे की फोटो भी डाल दूंगा ऐसे रखे हुए की। और आप देखिएगा, आप कहते हैं टखने में टखना टकराता है, मैं कहता हूं टखना ही गायब हो जाता है। आप जो दूसरा पैर है आपका, उसको इसके ऊपर रखिए, अब इसका जो टखना है वो भी गायब हो जाएगा। देखिए, एड़ी के ऊपर एड़ी है, टखने से टखना टकराएगा नहीं, बस नीचे वाला जो टखना है उसका स्मरण रखिए, पंजे का स्मरण रखिए, एड़ी का स्मरण रखिए। अब आप ऐसे बैठे हैं, देखिए, मैं आपका जो एड़ी है वो आपके किसी भी अंग में, शिशन आदि में टकराएगा ही नहीं, तो खिंचाव तनाव पैदा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जो आप साधक बोलते हैं ना कि खिंचाव तनाव पैदा हो रहा है जी बीच वाली नाड़ियों में, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जब ये चीज खिंच जाती है ना, तो पूरी की पूरी नाड़ियां, शिशन सब अंदर चला जाता है। अंदर जाने का तो मतलब एकदम सब कुछ सिकुड़ जाता है, तो वो टकराएगा कैसे। तो एकदम से ऐसे सही प्रकार से बैठिए, तो आपको जो समस्या है सिद्धासन लगाने में नहीं आएगी। अगर आप सिद्धासन को समझ गए, आप, मैं तो कहता हूं कि 3 महीने, केवल 2-3 महीने जो आपको अभी सिखाया था सुखासन, वो लगाइए। उसके बाद में आप लगा के देखिए, और जो साधक पहले से लगा रहे हैं वो अभी ही लगा के देखिए, वीडियो चलते चलते ही। मैं गारंटी देता हूं कि वो आपसे अभी लग जाएगा, और पहले से जो आपकी बैठने की टाइमिंग है वो अभी ही डबल हो जाएगी। क्योंकि टिप्स छोटी सी है, आप लगाते हैं ऐसे, पंजा आगे आ गया, एड़ी को जात हुआ बहुत पीछे ले गए, जा एड़ी के ऊपर ही बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। जैसे बताया वैसे कीजिएगा। तो दूसरा है पद्मासन। आप में से बहुत सारे साधक कहते हैं कि जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारा घुटना ऊपर उठता है, हमारे घुटनों में दर्द होता है। कुछ कहते हैं कि हम बैठ तो जाते हैं लेकिन 5-7 मिनट से अधिक नहीं बैठ पाते हैं। देखिए, ये जो आपका कोई भी पैर रख सकते हैं। वैसे अगर आप राइट वाला पैर पहले रखेंगे तो ज़्यादा आसान है, वैसे आप कोई भी रख सकते हैं। ये जो एड़ी है इसको यहां रखना है, यहां बिल्कुल स्टाना है, यहां पर लगाना है, यहां पर देखिए, यहां पर एड़ी को लगाना है। और यहां से जो आपका घुटना है घूमना चाहिए, ऐसे सीधा रखेंगे तो नहीं लगेगा, घुटना घूमना चाहिए। देखिए कितना घुटना घूम गया। जब तक आपका घुटना नहीं घूमता, आप जो है सही प्रकार से पद्मासन नहीं लगा सकते। घुटना घूमना चाहिए और आपकी एड़ी यहां आनी चाहिए। अब कुछ साधक हैं वो यहां से लगाना शुरू कर देते हैं, यहां पर पंजा रख लेते हैं, एड़ी को अंदर घुसा लेते हैं, ऐसे नहीं लगेगा। एड़ी यहां रखनी है, यहां पर एड़ी यहां रखनी है, और आपका जो ये नीचे वाला यहां से आपका घुटना घूमना चाहिए और पैर सीधा होना चाहिए। बड़ी बात है। अब पैर देखिए सीधा है, एकदम
बिछा हुआ है जांघ के ऊपर, ऐसी आपका बिछना चाहिए और एड़ी यहां रहनी चाहिए। और जो दूसरा पैर है उसको घुमाइए, वो अपने आप ही घूम जाएगा। उसको रख दीजिए, एकदम से नीचे बिछा हुआ, आसानी से लग जाएगा। जब आप नीचे वाले पैर की ओर ध्यान देंगे, नीचे वाला जो पैर है कैसे रखना है, घुटने से घूम रहा है, अगर इस प्रकार से घूमेगा तो आपका जो, जैसे ही आप ऊपर दूसरा पैर रखेंगे तो आपका ये जो पद्मासन है वो लग जाएगा। अभी कुछ टिप्स है कि आप में से कुछ साधक हैं जो, अब हाँ वो अंतर देखिए। अभी आप पहले जैसे मैं बता रहा था ना कि यहां से थोड़ा झुकता है, अब देखिए एकदम मैं ढीला बैठा हूं, अब कहां झुक के दिखाए कहीं, अब एकदम सीधा रहेगा, एकदम सीधा रहेगा, बिल्कुल कहीं से भी नहीं झुकेगा। इसलिए पद्मासन सबसे श्रेष्ठ आसन है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट भी है, सबसे मुश्किल भी पद्मासन है लंबे समय तक बैठने के लिए। इसके बाद सिद्धासन है। तो मैंने आप साधकों को शुरुआत से ही कहा है, अगर आप लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं, समाधि की प्रक्रिया में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको सिद्धासन अथवा पद्मासन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप साधकों ने अभ्यास नहीं शुरू किया है तो आज ही से अभ्यास शुरू कर दीजिए। एक टिप्स और देता हूं, कई बार क्या होता है कि हम लाख प्रयास करने के बाद भी बैठ नहीं पाते हैं। आप जो मैंने आपको बताया था सुखासन, उसका तो आप ध्यान में प्रयोग शुरू करना आज से ही कर दीजिए। भले ही शुरुआत में थोड़ा ना लगे या थोड़ा समस्या आए, लेकिन आप कर दीजिए। उसमें भी अगर कुछ भी समस्या आए तो मेरे को बताइएगा, मैं उसका समाधान कर दूंगा। अगर मेरे को आवश्यक लगा तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब पहले पता चले, आप साधक लगा के देखिए कि आपको समस्याएं किस प्रकार की आ रही हैं। अब अगर आप पद्मासन लगाते हैं तो अगर थोड़ा हल्का फुल्का उठता भी है तो भी लगाइए, लेकिन वो ऐसे में कीजिए, धीरे धीरे करके आप जितना जा सकते हैं नीचे जाइए, एकदम झटके से नहीं, धीरे धीरे से आप ये कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके घुटने, आपकी जांघ की जो मांसपेशियां हैं वो अच्छे प्रकार से खुलेंगी। दूसरा कि आप कभी भी जब भी आसन का अभ्यास करते हैं, विशेष करके जो साधक 15-20 मिनट 20-25 मिनट या फिर उससे अधिक समय तक बैठते हैं, तो आप कभी भी एकदम से ना उठिए। कहीं क्या होता है, एकदम से उठते हैं, फटाफट उठ जाते हैं, इससे तो आपको ध्यान में भी नुकसान होता है, हानि होती है, और आपका आसन जो है उसमें जो भी मांसपेशियां जो खिंची हुई होती हैं, नसें खिंची होती हैं, उनमें भी सही प्रकार से बैलेंस ना बन पाता है। आप इस पैर को मत हिलाइए, देखिए इसको नहीं हिलाना, इसको उठाइए, इसको नीचे ले जाइए, देखो आपका ऊपर वाला हिस्सा भी नहीं हिला। आप इसी में बाद में आंखें मूंदे रखिए, इसी में बैठे रहिए। एक तो आपका ध्यान भी गहरा गया हुआ है, आपका जो भी श्वास है वो भी धीमी है, वो सब कुछ जो शरीर की प्रक्रिया में आने के लिए भी समय लगता है, शरीर को अपनी प्रक्रिया में आने के लिए उसका भी समय मिल जाएगा। 1-आध मिनट, 1.5 मिनट ऐसे बैठे रहिए, फिर उसके बाद में इसको ऊपर कीजिए। देखिए ऊपर वाला हिस्सा अगर आप कहेंगे तो नहीं हिलेगा, फिर इसको कर लीजिए ऐसे ही 1-1.5 मिनट के लिए, ऐसे इसमें बैठिए, उसके बाद में उठिए। क्योंकि जब आप एक झटके से उठते हैं तब भी जो भी आपने जो आपकी मांसपेशियां होती हैं, खींची होती हैं, अभ्यास से नरम पड़ती हैं, वो एकदम से शिथिल नहीं होती हैं, फिर उस प्रकार से वो अपनी जगह वापस चली जाती हैं। और दूसरा, जब भी आप आसन अभ्यास करके उठें तो उसके बाद में आप प्रयास कीजिए कि सीढ़ियां चढ़िए उतरिए, क्योंकि जो मांसपेशियां खुली हुई हैं फिर वो नरम पड़ेंगी, और जो हल्का फुल्का भी जो घुटने आदि में दर्द हुआ होगा वो तुरंत गायब हो जाएगा। हो सकता है कुछ साधकों को लगे कि घुटने में दर्द हो रहा है तो हम सीढ़ियां कैसे चढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पहले तो पैरों को 1.5 मिनट ऊपर नीचे रखिए, आप सिर्फ एक बार चढ़ के देखिए, आप कहेंगे कि आकर के मैं 8-10 बार सीढ़ियों ऊपर नीचे जाएंगे आएंगे, उसके बाद कहेंगे मैं पुनः आके फिर आसन में बैठ सकता हूं उतने समय के लिए। क्योंकि वो जितनी भी स्ट्रेस होती है घुटनों की, जितना भी खिंचाव तनाव होता है, वो सब दूर हो जाएगा आपका। तो आशा है
कि आप साधकों को इन बारीकियों के विषय में समझने में आसानी हुई होगी और आप साधकों को इस वीडियो का पूरा लाभ अवश्य होगा। तो जैसे मैंने बताया कि आज से मैं जो भी ध्यान की समस्याएं हैं, ध्यान अभ्यास में आने वाली अथवा आसन अभ्यास में आने वाली या आसन में बैठने में जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं, आप मेरे को बताइए, आप कमेंट कीजिए, मेरे को ईमेल भेजिए, ताकि मेरे को आपकी समस्याओं का भी पता चलेगा, तो मैं उसी आधार पे वीडियो बनाऊंगा। क्यों मैं अपनी तरफ से बना दूंगा, लेकिन आपको आपके प्रकार की समस्याएं आ रही होंगी ना, तो जब भी मेरे को कुछ 4-5 साधकों की समस्या एक जैसी मिलती है, तो फिर मेरे को लगता है कि ये जो 4-5 साधकों की समस्या है, ये 400-500 की भी हो सकती है, जो हमारे चैनल के व्यूवर हैं, साधक हैं। तो फिर मैं उनके लिए वीडियो बना देता हूँ। या फिर एक आदमी साधक अगर कमेंट करे और मेरे को लगे, फील हो कि ये समस्या बाकी साधकों को होगी, तब मैं उस पर वीडियो बना देता हूं। तो ठीक है, आप साधक किसी भी समस्या के लिए मेल कीजिएगा अथवा वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मेल करना हो तो इस वीडियो के अंत में मेल आईडी दी हुई है। आप सभी साधकों को प्रणाम।